SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो वो भी सिर्फ 20 ईयर्स के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा 40,71,864 रुपए। अगर इन्वेस्ट और रिटर्न दोनों को कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 43,11,864 रुपए। अब आप इतना अमाउंट देख के मोटिवेट तो हो गए होंगे, बट आपके पास SIP का कोई नॉलेज नहीं है, सो डोंट वरी। मैं आपको बताऊंगा SIP क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप कैसे शुरू कर सकते हो। एंड हाँ, लास्ट में आपको एक रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। देखो, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसमें आप मंथली के 500, 1000, 5000 इवन जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड हाँ, इसे तुम EMI की तरह समझो, बस फर्क इतना है EMI में आप पैसा बैंक को देते हो, लेकिन SIP में वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जो कि फ्यूचर में कंपाउंडिंग के थ्रू इतना ग्रो होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बट आप कहोगे भाई ये म्यूचुअल फंड क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का साधन है जिसमें आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे आप ऐसे समझो, म्यूचुअल फंड एक गाड़ी है और SIP उस गाड़ी में बैठने का तरीका। अब देखो, म्यूचुअल फंड में भी कुछ फंड होते हैं जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इन फंड के अंदर भी कई प्रकार के फंड होते हैं। ओके, अभी हम इसको आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ओके, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप किसी कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं देते। देखो, एक कंपनी होती है AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये अपना एक फंड शुरू करती है जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब इस फंड का एक मैनेजर होता है जो कि बहुत एक्सपर्ट होता है और इसके पास एक टीम भी होती है। अब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो AMC के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जिसे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर संभालता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। बट क्या हम सब इन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे? जी बिल्कुल नहीं, हमें अपना खुद का दिमाग लगाना है। इसलिए इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड को समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इक्विटी और डेब्ट हाइब्रिड के अंदर भी अलग अलग फंड होते हैं। अब इन अलग अलग फंड को समझने से पहले हमें इक्विटी और डेब्ट हाइब्रिड को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड। बेसिकली इसमें हमारा पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC। और हाँ, ये डायरेक्टली शेयर मार्केट से जुड़ा है, इसलिए इसमें रिस्क तो है बट हाँ रिटर्न भी हाई है। एंड फिर सेकंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें हमारा पैसा बॉन्ड, FD जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाया जाता है, जिससे इसमें रिस्क कम है एंड हाँ उसी के हिसाब से रिटर्न भी कम है। ओके, फिर थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बेसिकली इसमें हमारा पैसा इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों में लगाया जाता है। चलो इसको अभी आगे डिटेल में सीखेंगे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मुझे इन फंड में किस में पैसा लगाना चाहिए। देखो, अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 3 से 5 साल का है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग इन तीनों फंड को समझ गए होंगे। ओके, जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि इनके अंदर भी कुछ फंड होते हैं, सो चलो इनको भी हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें कई प्रकार के फंड होते हैं बट हम सिर्फ मेन फंड को ही कवर करेंगे, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ओके, ऐसे डेब्ट और हाइब्रिड में भी बहुत सारे फंड होते हैं, बट मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर के ही फंड समझाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों का गोल 5 साल से ऊपर का ही है। और हाँ, एक रीजन और है, क्योंकि मैक्सिमम लोग SIP से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलो अब डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। बेसिकली इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक। अब देखो, बड़ी कंपनीज स्टेबल होती हैं इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम है। और अगर रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 10 से 12% मान के चलो, बिकॉज इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं और सेफ ग्रोथ चाहते हैं। ओके, फिर सेकंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसमें 101 से 250 कंपनीज होती हैं, लाइक मिड साइज कंपनीज। इसमें रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। अब जब इसमें रिस्क ज्यादा है तो उसके हिसाब से रिटर्न भी ज्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12 से 15% मान के चलो। अब इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ओके, फिर थर्ड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें 251 के बाद की कंपनीज हैं, लाइक छोटी कंपनीज बट हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली। देखो, इसमें रिस्क हाई है और रिटर्न भी हाई है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 14 से 18 मान के चलो। ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो 7 साल से 10 साल तक पैसा रख सकते हैं।
ओके, अब बात करते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की। इसमें मल्टी कैप कंपनीज लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप इन तीनों में इन्वेस्ट करती हैं। बट इसमें एक रूल है कि इन्हें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। इसलिए इसमें रिस्क मीडियम और हाई दोनों है, क्योंकि इसमें सब मिक्स है। अगर रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 12 से 15% मान के चलो। अब इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बैलेंस चाहते हैं, जैसे लार्ज कैप की सेफ्टी प्लस स्मॉल कैप की ग्रोथ। ओके, अब नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब इसमें फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है, क्योंकि उसे बताना नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ लगाया है। अगर उन्हें लगेगा कि लार्ज कैप कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो वहाँ पैसा लगा देंगे, अगर लगेगा स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो वहाँ लगा देंगे, जिससे इनके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर रिस्क की बात करें तो डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पे, और अगर रिटर्न की बात करें तो 11 से 14% मान के चलो। और हाँ, ये भी फंड मैनेजर की स्किल पे डिपेंड करता है। आई होप यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हो तो वो AMC के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जिसे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर संभालता है, जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एंड हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ यूनिट मिलती है जिन्हें NAV कहते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो NAV का प्राइस बढ़ेगा। ओके, फाइनल कैलकुलेशन ये है कि म्यूचुअल फंड बराबर सबका पैसा प्लस एक्सपर्ट का दिमाग। ओके, अब ये तो समझ गए कि SIP क्या है, कैसे काम करता है, बट इसके बेनिफिट और नुकसान को भी समझना जरूरी है। चलो पहले इसके बेनिफिट देखते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि SIP को आप 500 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इससे आपको इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। और हाँ, इसमें हर महीने आपकी निश्चित की गई रकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है, जिससे आप में पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड फिर सेकंड बेनिफिट है, जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं, और जब ऊपर होती है तब आपको कम। इससे लंबे समय में कीमत औसत हो जाती है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। एंड फिर थर्ड बेनिफिट की जितनी जल्दी हो सके SIP स्टार्ट कर दो, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपका छोटा इन्वेस्ट भी बड़े कॉर्पस में बदल सकता है। एंड फिर फोर्थ बेनिफिट है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड नहीं होता, यानी जब चाहो तो पैसा निकाल सकते हो, सिर्फ ELSS को छोड़कर। एंड फिर फिफ्थ बेनिफिट है गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, यानी SIP से आप फ्यूचर गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और भी बहुत चीजों के लिए प्लान बनाकर SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट, बट बेनिफिट से भी ज्यादा इसमें रिस्क कितना है ये समझना जरूरी है। सो फर्स्ट, मार्केट रिस्क। देखो, SIP सीधे शेयर मार्केट से जुड़ा है। अगर मार्केट लंबे समय तक गिरावट में रहे तो आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। और हाँ, इसमें FD या PF की तरह फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। SIP के रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। एंड फिर सेकंड, शॉर्ट टर्म रिस्क। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1-2 साल इन्वेस्ट कर लूं और फिर पैसा निकाल लूं, तो मैं आपको बता दूं SIP आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। SIP का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे, मैक्सिमम 5 से 10 साल तक, तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एंड फिर थर्ड है गलत म्यूचुअल फंड चुनने का रिस्क। अब अगर आप गलत म्यूचुअल फंड या फिर कमजोर परफॉर्मेंस वाले फंड को चुनती हो तो फिर SIP से अच्छा रिटर्न मिलना मुश्किल है। चलो अब रिस्क और बेनिफिट का कैलकुलेशन निकालते हैं। देखो, SIP लंबे समय के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, मैक्सिमम 5 साल से ऊपर के लिए। और हाँ, इसे आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे लंबे समय में एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो SIP आपके लिए सही विकल्प नहीं है। चलो रियल एग्जांपल देखने से पहले ये समझते हैं कि SIP आप कैसे शुरू कर सकते हो। ओके, अगर आपको SIP स्टार्ट करना है तो इन स्टेप को फॉलो करो। फर्स्ट, फाइनेंस गोल डिसाइड कीजिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए SIP करने के पीछे आपका गोल क्या है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए SIP स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर घर और कार खरीदने के लिए, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए। एंड कुछ भी हो, आप ये डिसाइड करो आप SIP क्यों करना चाहते हो, क्योंकि इससे आपका गोल क्लियर होगा। आपको पता चलेगा कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस टाइप का फंड चूज करना है। ओके, जब गोल क्लियर हो जाए तब आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। ओके, SIP स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, जैसे कुछ ऐप हैं, एंजल वन, जीरोधा, पेटीएम मनी, एड मनी। और हाँ, SIP आप डायरेक्टली AMC म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से भी कर सकते हो, बट आई रिकमेंडेड आप किसी ऐप को सेलेक्ट करो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। और हाँ, सब कुछ आसान भी होगा। ओके, ऐप सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डीमेट अकाउंट खोल लेना है। वैसे मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सो वहां से आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, जब ये प्रोसेस हो जाए फिर आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। ओके, अब आपको एंजल वन में या फिर जिसमें आपका डीमेट अकाउंट हो उसको ओपन करना है। इसमें आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, FD। आपको सिंपली म्यूचुअल फंड में आना है। यहाँ आपको बहुत सारे फंड मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड का, जस्ट इसी के सामने फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर से सेकंड नंबर पे एसेट क्लास पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड
की स्कीम को चुनना है, जैसे डेब्ट इक्विटी हाइब्रिड। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो आई रिकमेंडेड कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करो। ओके, जैसे ही इक्विटी सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे फंड आ जाएंगे। अब यहाँ ऊपर से आपको लार्ज कैप या मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप किसी को भी सेलेक्ट कर लेना है अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं लार्ज कैप को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब आपके सामने लार्ज कैप के सारे फंड आ चुके हैं। एंड अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ हर फंड के आगे उसका रिटर्न भी लिखा है। ओके, आपको यहाँ किसी भी एक अच्छे फंड को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ HDFC लार्ज कैप। ओके, अब यहाँ अपना अमाउंट सेलेक्ट करो और पेमेंट कर दो। देखो, एंजल वन में ड्यूरेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, आप जितने समय के लिए चाहो उतने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यकीन मानो इसे देखकर तुम्हारा दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि SIP स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। चलो मैं मान लेता हूँ मुझे 20 साल के बाद एक अच्छा घर बनवाना है। अब हमारा गोल क्लियर है, सो अब हम आएंगे गूगल में और यहाँ सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। ओके, अब आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। देन अब हमारे सामने एंजल वन का SIP कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब यहाँ हम अपना अमाउंट डालेंगे। सपोज डेट मुझे 2000 से SIP स्टार्ट करना है तो मैं 2000 फिल करूंगा। ओके, अब ड्यूरेशन में 10 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिटर्न में 16% कर लेंगे। ओके, अब नीचे आप देख सकते हो आपका इन्वेस्ट रिटर्न कैलकुलेट हो गया है। बट आप कहोगे भाई ये क्या है, इतना कम अमाउंट? जी हाँ, मुझे पता है, इससे आपका घर तो नहीं बनेगा। बट अब मैं आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ हम ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे, लाइक मैं 20 ईयर्स कर लेता हूँ एंड बूम, अब आप देखो आपने इन्वेस्ट किया 4,80,000 रुपए और आपको रिटर्न मिला 30,88,922 रुपए। देखो, कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।